नमस्कार, मेरा नाम अंबिका है और मैं इस टाइम जो मौजूद हूँ ये है मऊ का घोसी लोकसभा क्षेत्र है। और जो जिस ग्राम में हम मौजूद हैं उस ग्राम का नाम है कुढ़नी बड़राव। मऊ में का जनपद है ये। और लोकसभा सीटों का काफ़ी एक बेहद ही महत्वपूर्ण सीट ये मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ की जो लड़ाई है वो काफ़ी त्रिकोणीय मानी जा रही थी। लेकिन फिर भी हम वही जानने का प्रयास करेंगे कि ये लड़ाई क्या त्रिकोणीय है या फिर ये दो एंगलों में सिमट कर रह जाएगी। आज मतदान का आखिरी चरण है और निर्वाचन आयोग की तरफ से भी ये सारे प्रशासन तैनात किया गया है। और कुछ लोग अब वोटिंग भी कर रहे हैं। काफ़ी गर्मी का भी काफ़ी मौसम है और टेम्परेचर लगभग इस टाइम थोड़ा सा कम लग रहा है, लगभग 45 के आसपास होगा या 40 के आसपास होगा। फिर भी लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं, तो हम लोगों से बातचीत करने का थोड़ा सा ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या जो वोटिंग का जो मतदान है वो स्वतंत्र रूप से हो रहा है या कोई उन पे दबाव है या प्रेशराइज है। तो मैं कुछ मतदाताओं से भी बात करूंगा और थोड़ा जानने का प्रयास करूंगा कि इस क्षेत्र का जो कहते हैं मूलभूत जो विकास होना चाहिए था वो कितना हुआ है और लोग होना भी कितना चाहिए था। तो थोड़ा सा बातचीत मैं करने का प्रयास करता हूँ। मेरे साथ वरिष्ठ सीनियर सिटीजन जो बैठे हैं और ये शायद अध्यापक भी हैं। तो शिक्षक से इस देश की जो सिस्टम है उसको समझने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि शिक्षक के पास वो सारी चीज़ों का जवाब होता है, वो पूरी सिस्टम की परख भी रखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी धन्यवाद। क्या लगता है सर, ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है? हाँ। सरकार अब की बार जो बनेगी तो क्या किस नज़रिए से आप देखना पसंद कर रहे हैं इसको? नज़रिया यही है कि कार्य तो इन्होंने अच्छा किया है, लेकिन रोजगार के नाम पर नहीं के बराबर रहे। बच्चे जो हैं उनका उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करके रोजगार प्राप्त करना, और रोजगार नहीं के बराबर है। तकनीकी शिक्षा चूँकि देहातों में है नहीं, बच्चे वह कौशल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वह अवसर नहीं मिल रहा है। तो रोजगार के मामले में फेल हैं। विकास का कार्य इन्होंने किया है, अच्छा किया कार्य किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम हुआ है। हाँ। अच्छा, मैं चुनाव की बात करता हूँ तो लड़ाई में जो देख रहे हैं कि सपा से जो राजीव राय जी हैं और बसपा से कौन बालकृष्ण चौहान जी हैं, और मान लीजिए आपका ये सुभाषपा से आपके ये अरविंद राजभर जी हैं, ओपी राजभर के पुत्र हैं। तो ये लड़ाई क्या किस एंगल से आपको देखते हैं? लड़ाई तो मतलब अगर सही कहा जाए तो पूरे प्रदेश में जातिगत आधार पर लोग कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। जातिगत आधार पर ये काफ़ी नहीं होना चाहिए, देश हित में ये अच्छा नहीं है। जैसे योग्य व्यक्ति का चयन होना चाहिए, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। बिल्कुल। यह चीज़ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपनी अपनी जाति, अपने अपने नेता के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। यही मूल कारण है, विकास नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़, कोई भी नेता कभी भी क्षेत्र में भ्रमण नहीं करता, दिखाई नहीं पड़ता। चयन होने के बाद, कल्पनाथ राय जी के बाद कोई नेता वर्ष में एक बार भी मीटिंग नहीं करता, दिखाई पड़ता है। वोट के बाद 5 वर्ष बाद दिखाई पड़ते हैं ये सब, और इनके चमचे दिखाई पड़ते हैं, ये भी नहीं दिखाई पड़ते। अच्छा। हाँ, ये भी जान लीजिए। वो जब बारिश के जैसे हाँ, जनता बहुत इस चीज़ से नाराज है। कम से कम क्षेत्र में व्यक्ति आता तो उस चीज़ को जानता कि क्या कमी है, क्या तकलीफ है लोगों की। ये सब इस चीज़ से परे एकदम अपना भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, मूलभूत इकाइयाँ तो मैंने कहा ना कि शिक्षक जो होते हैं वो हर एक सिस्टम की जानकारी रखते हैं, और वहीं से हमारे जो नई पीढ़ियों का जो शुरुआत होता है। मनुष्य के जीवन के विकास का 3 इकाइयाँ होती हैं, हमारे माता पिता और गुरु, और उसके बाद ये समाज जो इन्वायरमेंट हमारा जो होता है। ठीक है, मैं जो इस टाइम जो हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ये घोसी की लोकसभा सीट है और ये पीछे बगल में एक छोटा सा, मुझे लगता है कि ये कोई स्कूल या विद्यालय लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बात की ना कि आज का जो युग वो कंप्यूटराइज हो रहा है। ठीक है सर, करेक्ट कर रहा हूँ मैं? तो वो जो तकनीकी एजुकेशन जो होनी चाहिए वो ग्रामीण लेवल पे भी होनी चाहिए, और आजकल तो इंटरनेट की सेवाएं जो ग्राम हर एक जगह पे स्थापित हो रही हैं। तो टेक्निकल चीज़ के लिए अच्छा जो नेता जो होते हैं वो उनके साथ सरकार जो होता है उसके बाद पूरा सिस्टम होता है। वो चाहे तो सारा व्यवस्थाएँ यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो क्या लगता है आपको, सही बात है ये? सही चीज़ है, वही हमने कहा ना, तकनीकी शिक्षा का अभाव है ग्रामीण क्षेत्रों में, जिस पर किसी नेता का ध्यान नहीं। उनको अपना कमीशन चाहिए, कमीशन लेकर के जहाँ काम मिलता है वहाँ काम कराते हैं, और मूलभूत आवश्यकताएं क्या है जनता की, इस पर कहीं ध्यान नहीं। आप आए होंगे, एक रास्ता देखे होंगे खिजरपुर से यहाँ तक, पूरे 3 महीने बरसात में बच्चे घुटने भर पानी में आते जाते हैं। विद्यालय छोड़ दिया, अभी आते जाते हैं। ये
हाँ, यहाँ अभी 500 मीटर गांव के 60 बच्चे यहाँ से जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने बड़राव जाते थे, छोड़ दिए इस नाते कितने पानी में हल्के कौन जाएगा आज के युग में ही। हाँ, यह हास्यास्पद चीज़ है। और वोट के समय सब आते हैं कि हम विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसके हाँ बड़े बड़ी बात है, इसके बाद कभी नहीं दिखाई नहीं पड़ते। हाँ, चलिए सर, मैं आपसे बातचीत करने का जरिया जारी रखूंगा और थोड़ी सी मैं बातचीत आपसे करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध राय वोट किए हैं जी। कोई जोर जबरदस्ती आपके दबाव कोई? कुछ नहीं, सब सही अपने स्वतंत्र? हाँ चलिए ठीक है। क्या लगता है कि आपके जो ग्राम का जो विकास है, क्या लगता है जो होना चाहिए था वो हुआ है या फिर कुछ कुछ नहीं चीजें हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, नहीं हुआ? एकदम नहीं। आते हैं लोग, वही नेता होता लोग करेंगे, बस सब काम कर देंगे। हाँ। अब लिख कर ले जाते हैं, सुनील गुप्ता है घोसी के, कहाँ के ना 2-3 महीने पहले आए थे, कहे कि लिख कर ले जाओ सब काम हो जाएगा। हाँ। लिख कर ले गए, अब पता नहीं चला। अभी तक देखिए वहाँ गांव के प्रधान मिट्टी डुबाए खिलपुर का। अच्छा, कभी टीवी या सोशल मीडिया के माध्यम से कभी आपने देखा कि जो आपके क्षेत्रीय नेता जो थे वर्तमान में या फिर जो पहले भी थे, कुछ क्षेत्रीय जो आपकी यहाँ की जो आपकी जो मूलभूत जो इकाई होती है, कहीं पार्लियामेंट में या कहीं भी आवाज़ उठाते हुए कहीं सुना आपने? देखा? कहीं नहीं, कहीं नहीं देखा? कहीं नहीं, हैं? कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं देखा? नहीं। फागुन इस बार का मतदान आप किस आधार पे करने वाले हैं? मैं पार्टी विशेष का नाम नहीं जानना चाह रहा हूँ, आप किसको वोट कर रहे हैं आज का दिन हम नहीं चाहते हैं, ठीक है? हम इतना चाह रहे हैं कि आप किस आधार पे कर रहे मोदी के नाम पर हम लोग वोट करते हैं, बस सिर्फ वही नेता नृत्य और कोई नहीं जानते। हैं? हाँ, बस मोदी के नाम पर कि मैंने उनके है, हाँ। लेकिन काम तो कुछ नहीं हुआ है बस। काम कुछ नहीं हुआ। नहीं, हाँ। चलिए ठीक है। तो क्या हाल-चाल है मित्र, कैसे हैं आप? बढ़िया है। युवा लग रहे हैं। हाँ, पढ़ाई कहाँ तक की आपने? बीटीसी बीएड। बीटीसी बीएड में हाँ। क्वालिफाइड है? जी तैयारी कर रहे हैं? जी। क्या लगता है कि भाजपा सरकार जो रोजगार की जो बात कर रही थी वो खरी उतर पाई है? नहीं नहीं नहीं, बेरोजगार ले बीती की हैं? लड़के सब परेशान हैं, बेरोजगारी पड़े हैं, हाँ। कोई रोजगार नहीं मिला है, कितना हत्या कर दे रहे हैं। हुँ, इलाहाबाद में इसके लॉकडाउन में क्या हुआ, हुँ, पढ़ते वक्त कितना फांसी लगा लिए हुँ, हुँ। हैं। अच्छा, आपके बच्चे आपके गाँव-गिराव में भी कुछ लोग डिफेंस की तैयारी करते होंगे लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस की अभी 60,000 वैकेंसी आई थी जो। तो क्या लगता है वो जो बच्चे यहाँ भी कुछ तैयारी वगैरह कर उनके अंदर निराशा कुछ आई? मैं सर से थोड़ा जानने का प्रयास करता हूँ। सर, आपके इधर क्षेत्र में बच्चे कभी आप रोड पे दौड़ते हुए मॉर्निंग में टहलते हुए देखे होंगे आप? पहले तो सुबह में हम लोग देखते थे कि 20, 25, 50 की संख्या पर हर जगह दौड़ते थे, लेकिन जब से अग्निवीर का चयन होना शुरू हुआ, बच्चों के अंदर निराशा हो गई कि 4 वर्ष और 5 वर्ष की सेवा करके हम फिर अपना पूरा जीवन नरक बना लेंगे। सही बात है, क्योंकि जो प्रिपरेशन का जो एक एनर्जी होता है, उम्र होती है। उनका अगर चयन होना चाहिए तो जितनी सर्विस पहले रहती थी वो फुल सर्विस करके रिटायरमेंट देना क्योंकि चाहिए। सबसे बड़ी समस्या बहुत बड़ा धोखा हुआ है बच्चों के साथ। हाँ। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या सर ये है कि हम लोग ज़्यादातर कवरेज करते रहते हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं जिनको कोटी में नौकरियां मिलती है, बैंकिंग सेक्टर में मिलते हैं, एक्स सर्विस में होने के बाद, सर्विस देने के बाद सेना से, उनके हर विभाग में उनकी इच्छानुसार उनको जॉब प्लेसमेंट होती है। तो उनके लिए भी कई समस्याएं ऐसे हमको देखने को मिली कि उनको लिए भी जॉब मिलना बड़ी मुश्किल है। तो अग्निवीर जैसी अगर स्कीमें अगर इस देश में आती हैं तो कहीं न कहीं रोज़गार का एक बड़ा बेरोज़गारी का आलम खड़ा हो जाएगा। इसके बड़े-बड़े जो सेना के जो अधिकारी थे पूर्व, उनका भी मानना है कि जो बेरोज़गारी का आलम है इससे बढ़ने का उम्मीद आसार लग रहे हैं। बच्चे वापस आएंगे जब और इनको जब फिर रोजगार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो फिर ये अब क्या कहें, कोई नक्सलवाद की तरफ जाएंगे। हाँ, नौकरी जब नहीं रहेगी तो फिर उसी रास्ते को ये चुनेंगे जिस पर अब सरकार का भी ध्यान नहीं जा रहा है। एक चीज़ मैं सबसे जानना चाह रहा हूँ सर आपसे, क्या मीडिया जो होता है वो इस देश का चौथा लोकतंत्र है, स्तंभ है, मान सकते हैं आप इसको। तो कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें जो हमारी राष्ट्रीय मीडिया है, तो क्या लगता है कुछ मूलभूत जो बच्चों की या युवाओं की उनकी जो ज़रूरतें हैं उनका थोड़ा अपना वो ज़िम्मेदारी भूल रहा है? करना चाहिए और नहीं कर रहा है। हाँ, गुणगान करने में ही केवल व्यस्त है बस। हाँ, ठीक है, अच्छा काम करें, उस गुणगान करो, लेकिन जो गलत हो रहा है उसकी निंदा होनी चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए, वो कहना चाहिए, लेकिन मीडिया ये कार्य कर नहीं रहा है। हाँ, मीडिया केवल बस यश गान करने में लगा हुआ है। हाँ। तो चलिए, ये थोड़ा सी बातचीत करने का मैं प्रयास किया था और ये समझने का प्रयास किया था कि वाकई में लोगों के जो ग्रामीण जो होता है ना, ये भारत हमारा देश जो ग्रामीण कहते हैं ग्रामीण प्रधान देश है, ये सबसे ज़्यादा जो आबादी अगर निवास करती है तो गांव में निवास करती है। और मैं जिस गांव में खड़ा हूं, इस गांव का नाम कुढ़नी बड़राव मऊ में आता है, घोसी में आता है, ये लोकसभा सीट में। ये गाँव की आप खूबसूरती ये देख सकते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा पेड़ हैं और पेड़ भी ऐसे हैं कि इतनी छाँवदार हैं कि समझ लीजिए कि इतने लोग हैं और काफ़ी प्रसन्नचित होकर बैठे हैं। तो पेड़ भी आप लगाइए, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इस पृथ्वी की सुरक्षा करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तो
बहुत बहुत शुक्रिया और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए। और लोकतंत्र का ये पर्व है, आज आखिरी मतदान है इस देश की। लोकतंत्र ये फैसला करेगा कि आने वाला सत्ताधिकारी कौन सी पार्टियाँ होगी, सिंहासन पे, दिल्ली के सिंहासन में कौन विराजमान होगा। वोटिंग आप जरूर कीजिएगा, आपके वोट से इस देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और अस्पताल, ये सारी चीज़ों का निर्माण होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा अपने आदित्य शर्मा जी से थोड़ा सा इस तस्वीरों को दिखाने के बाद इस सारी चीज़ों को यहीं से बात जो रिपोर्ट है हम थोड़ा सा समापन की तरफ ले चलेंगे। तो तस्वीरें दिखाने के बाद ये आप देख सकते हैं, काफ़ी ये सुनहरा ये गांव भी है और गाँव का एक परिवेश काफ़ी सुंदर होता है। और थोड़ी तस्वीरें आप दिखाइएगा, क्योंकि और हमारे सुरक्षा के जवान हैं जो काफ़ी तैयारी भी काफ़ी मुस्तैदी के साथ लोकतंत्र की हिफाजत कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर से उन अपने वीर शहीद जो चुनाव आयोग की तरफ से कर्मचारी जो लोग ये ड्यूटी दे रहे थे, जो 13 लोग शहीद हुए हैं, उनके परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार इस दुख की घड़ी में एक उनको ईश्वर से एक शक्ति मिले। और हमारे इस देश के लिए एक गर्व की बात है और साथ में एक दुखद भी है, क्योंकि हमारे जो मतदान कर्मी थे वो ड्यूटी की देते हुए भी शहीद हो गए। नमस्कार।